स्पा बेबी, मुझे तो बहुत मज़ा आता है एंड आई एम श्योर आजकल हर कोई स्पा का दीवाना है, क्योंकि इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ्स में हम जीते हैं और एक भी छुट्टी होती है तो सारे फ्रेंड्स बिजी होते हैं, या तो सोशल नेटवर्क पे या अपने अपने कामों में। तो स्पा आई थिंक वो बात पुरानी हो गई दैट डायमंड्स आर अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड। आई थिंक स्पा इज़ अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड दीज डेज। स्पा में सबसे ज़्यादा क्या पसंद करती है? नेल को पैम्पर करना, हेयर क्या सबसे ज़्यादा? आई थिंक रूपल के स्पा की खास बात यही है कि आप यहाँ एक बार आएंगे तो आई थिंक हेड टू टो हर चीज़ आपकी पैम्पर हो जाएगी। इज़ दैट राइट? एंड आई थिंक यू नो मैं इनके लिए एक बहुत ही अच्छा सा गिनी पिग हूँ, क्योंकि यू नो आई एम अ लिटिल वाइल्ड, आई लाइक टू कीप माई हेयर वाइल्ड। और रूपल जब मुझे देखती है इनका मन करता है कि कविता को पकड़ो, इनके बालों को स्टाइल करो उसको, यू नो। सो शी बिलीव्स इन मेकिंग एवरीथिंग ब्यूटीफुल एंड आई थिंक ऐसे लोगों की बड़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि जहाँ मेरे जैसे लोग होते हैं जिनको बिल्कुल पड़ी नहीं होती है कि बाल कैसे लग रहे हैं या नेल्स कैसे हैं, मैं तो चबा लेती हूँ अपने नेल्स। तो आई थिंक मेरे जैसे लोगों के लिए वी रियली नीड पीपल लाइक हर। शी इज़ अ नेचुरल ब्यूटी, शी इज़ लाइक अ टाइग्रेस। तो जब वो आती हैं आई डोंट नीड टू डू मच ऑन हर अगेन बिकॉज शी हर सेल्फ लुक सो गॉर्जियस, उनको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बट ओनली थिंग शी लाइक्स टू यूज़ दीज नेचुरल वाटर, स्प्रिंग वाटर। या आई थिंक वी शुड रियली टॉक अबाउट दैट। आई थिंक बम्बई में जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है वो है यहाँ का प्रदूषण, जो हर चीज़ में फैल गया है, पानी में भी फैल गया है, हवा में तो है ही। ये चीज़ पर्सनली मैंने बहुत नोटिस की है और मैं और रूपल इस बात को वी डिस्कस दिस कि जब मैं शहर में होती हूँ मेरे बाल बहुत कर्ली हैं, वो फ्रीजी हो जाते हैं, वो कर्ल्स में वो शाइन चली जाती है, ड्राई लगते हैं। चाहे आप आज यू नो अच्छे से इसको स्पा करो, 2 दिन 3 दिन में वो शाइन निकल जाती है एंड इट बिकम्स वेरी फ्रीजी बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी हियर। और हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए भी और नहाने के लिए, बाल धोने के लिए, वो बहुत प्रदूषित पानी है, ये सब हम जानते हैं। तो इनके सैलून की खास बात ये है दैट शी यूज़ स्प्रिंग वाटर, जिसमें मिनरल्स होते हैं, जो पहाड़ी, जैसे पहाड़ में यू नो पहाड़ों में पानी मिलता है। जब मैं छुट्टियों पे जाती हूँ, मैं 1 हफ्ता पहाड़ों में गुजार के आती हूँ, मैं एटलीस्ट 4-5 साल छोटी लगती हूँ, मेरे बाल शाइन करने लगते हैं, स्किन, गाल लाल हो जाते हैं। दैट्स बिकॉज ऑफ द वाटर, पानी और वातावरण। तो वही स्प्रिंग वाटर जो पहाड़ों में मिलता है, जिसमें मिनरल्स होते हैं, बहुत गुण होते हैं, ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, वो पानी ये अपने सैलून में यूज़ करती हैं ट्रीटमेंट्स के लिए, हेयर स्पास के लिए, हेयर वॉश के लिए एंड सो ऑन एंड सो फॉर। फॉर ऑल द सर्विसेज। या फॉर ऑल द सर्विसेज। वातावरण की बात की है, वातावरण में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आए हैं इस साल गर्मी की, तो आप अपने आप को गर्मी से किस तरह प्रोटेक्ट करती हैं? भाई पानी पीते रहो, जूसेस पीते रहो, सिगरेट मत पियो, धूप में कम निकलो। मेरे जैसे आलसी इंसान के लिए तो ये कहना मतलब मैं तो तभी घर से बाहर आजकल निकल रही हूँ जब मुझे पता हो कि कोई काम है, या आप जैसे बहुत सारे अच्छे लोग कैमरे लेके खड़े होंगे मेरे लिए, मैं सिर्फ तब ये एडवाइस मैं सबको तो दे नहीं सकती। तो धूप से बचने का ये एक एडवाइस दूंगी कि भाई ये जेनरिक बात है जो मैं कहूँगी कि जितने हम पेड़ कम काटेंगे उतना हम अपनी जान बचाएंगे। तो ये हम एक काम अगर करें कि नेचुरल रिसोर्सेज जो इस देश के हैं, जैसे रिवर्स हैं, हमारे पहाड़ हैं, ये सब हम ना काटें, पेड़ ना काटें, पहाड़ तोड़ के कम से कम सड़कें बनाएं। ये कहने में आसान लगता है लेकिन ये बहुत डीप बात है, क्योंकि जितना हम अपनी प्राकृतिक नेसेसिटीज़ को मार रहे हैं उतना हम अपनी लाइफ को भी कम करते जा रहे हैं। और लोग इतना बात करते हैं कि प्लैनेट अर्थ, प्लैनेट अर्थ, प्लैनेट अर्थ को बचाओ। प्लैनेट अर्थ को कुछ नहीं होगा, प्लैनेट अर्थ हमारे बाद भी रहेगा, जैसा भी रहे, हम खत्म हो जाएंगे बहुत जल्दी। अपने आप को बचाना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।